वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में कि एक्चुअल में ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ होते हैं जो ओवेरियन सिस्ट को कॉज करते हैं, ओवेरियन सिस्ट के कंडीशन में एक फ़ीमेल में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है, क्या इसमें ट्रीटमेंट क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ये सारा कुछ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ओवेरियन सिस्ट क्या होता है। गाइस, ओवेरियन सिस्ट के कंडीशन में फीमेल्स के ओवरी के अंदर एक स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक डेवलप हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ओवेरियन सिस्ट। प्लीज़ ट्राई अंडरस्टैंड, जब एक फीमेल के ओवरी के अंदर एक स्मॉल सैक डेवलप हो जाता है, उस स्मॉल सैक के अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओवेरियन सिस्ट। गाइस, ये जो ओवेरियन सिस्ट होता है जब स्मॉल साइज का रहता है, लिटिल रहता है, तो उस कंडीशन में फ़ीमेल में कोई भी हार्म नहीं रहता है, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जब यही ओवेरियन सिस्ट रैप्चर हो जाता है, लार्ज साइज़ का होता है और उसमें ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, तो उस कंडीशन में ओवेरियन सिस्ट को सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ओवेरियन सिस्ट है ये मोस्ट कॉमनली फंक्शनल होता है, जिसके कारण जो ओवेरियन सिस्ट होता है ये कुछ ही महीनों में विदाउट ट्रीटमेंट डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ओवेरियन सिस्ट होता है ये मोस्ट कॉमनली 30 से 60 ईयर के फीमेल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ओवेरियन सिस्ट होता है ये कई बार सिंगल देखने को मिलता है, कई बार मल्टीपल देखने को मिलता है। और ये जो ओवेरियन सिस्ट है ये वन और बोथ ओवरीज में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ओवेरियन सिस्ट होता है ये मोस्ट कॉमनली नॉन कैंसरस होता है, बट 15% कैंसरस यानी मैलिग्नेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कॉजेज़ की, रिस्क फैक्टर्स की। कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं, कौन कौन ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनके कारण ओवेरियन सिस्ट देखने को मिलता है। गाइस, यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करती है, तो उस कंडीशन में उस फीमेल को ओवेरियन सिस्ट होने का रिस्क रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये ओवरीज में ओवल्यूशन के टाइम पर एग को रिलीज़ होने से प्रिवेंट करती हैं। इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करने वाली फीमेल्स में जो ओवेरियन सिस्ट होता है उसके होने का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर कॉजेज़ की रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर जो कॉज है वो है हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन सिस्ट। अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसको प्रीवियस ईयर में ओवेरियन सिस्ट हो चुका है, कोई उसकी हिस्ट्री है, तो उस कंडीशन में उस फीमेल को ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। कोई ऐसी फीमेल है जिसके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं जब यूट्रस के आउटसाइड में उनकी ग्रोथ होने लगती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंडोमेट्रियोसिस। तो अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसको इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ओवेरियन सिस्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है अर्ली मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसको 11th ईयर में ही मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो उस कंडीशन में ओवेरियन सिस्ट होने का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर कॉज है वो है हाइपोथायराइडिज्म। अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसको हाइपोथायराइडिज्म है या फिर कोई बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उस कंडीशन में भी ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है इनफर्टिलिटी। अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसमें इनफर्टिलिटी है, तो उस कंडीशन में भी ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो है ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसको ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर ओवेरियन सिस्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम ओवेरियन सिस्ट की पैथोफिजियोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कि जो ओवेरियन सिस्ट है ये होता कैसे कैसे है। एक्चुअली होता क्या है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के 14 डेज़ पहले ओवरीज में ओवल्यूशन होता है। ओवल्यूशन के दौरान क्या होता है, कई सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनाते हैं।
तो यहाँ पर जो फॉलिकल्स होते हैं उन फॉलिकल्स के अंदर इमेच्योर एग्स होते हैं और कुछ फ्लूइड होता है, ठीक है। और कुछ ही दिनों में ये जो फॉलिकल होते हैं ये मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि जो फॉलिकल होते हैं रैप्चर हो जाते हैं, उनमें से जो एग है वो रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो फॉलिकल रैप्चर होता है और एग रिलीज़ होता है तो उसके बाद जो फॉलिकल होता है इसका साइज स्मॉल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ओवेरियन सिस्ट के कंडीशन में किसी कारणवश ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये रैप्चर नहीं होते हैं, इनका जो साइज है वो स्मॉल नहीं हो पाता है। और स्मॉल नहीं हो पाता है इस कंडीशन को बोलते हैं ओवेरियन सिस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं सिम्टम्स की कि ओवेरियन सिस्ट के कंडीशन में एक फ़ीमेल में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। गाइस अगर यहाँ पर सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले जो फीमेल होगी उसमें इंटेंस एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो फीमेल होगी उसमें पेल्विक पेन देखने को मिलेगा और जो पेल्विक पेन है ड्यूरिंग मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो फीमेल होगी उसमें कुछ मेंस्ट्रुअल चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर सीवियर पेन देखने को मिलेगा और यहाँ पर एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो फीमेल होगी उसमें नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा और गाइज यहाँ पर जो फीमेल होगी उसमें वेट गेन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो फीमेल होगी उसमें ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलेगी और जो फीमेल होगी उसमें इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकती है। सो गाइज ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको ओवेरियन सिस्ट के कंडीशन में एक फ़ीमेल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की। कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन हैं जिनसे हम ओवेरियन सिस्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो फीमेल होगी उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री में ये देखेंगे कि कभी प्रीवियसली जो है उसको ओवेरियन सिस्ट तो नहीं हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर जो फीमेल होगी उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कई सारे उसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो फीमेल होगी उसमें कई सारी इमेजिंग स्टडीज़ की जाती हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासाउंड होता है ये ओवेरियन सिस्ट को डायग्नोस करने के लिए बहुत ही बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो फीमेल होगी उसका सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई में अगर ओवेरियन सिस्ट होता है तो वो पता लग जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो फीमेल होती है उसमें फ्लूइड का सैंपल लेते हैं, वेजाइना के थ्रू एक निडल को इंसर्ट करते हैं और सर्विक्स और यूट्रस में जो फ्लूइड होता है उसका सैंपल लेते हैं। उसके बाद लैब में उस सैंपल को टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो फीमेल होगी उसमें ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में कैंसर एंटीजन को पता लगाया जाता है। जो कैंसर एंटीजन होता है 125 उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए यहाँ पर ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। सो गाइस ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनसे हम ओवेरियन सिस्ट को डायग्नोस करते हैं। लास्ट में यहाँ पर बात करते हैं ट्रीटमेंट की, मैनेजमेंट की, कि ओवेरियन सिस्ट के कंडीशन में एक फ़ीमेल में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। गाइस अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करें तो ओवेरियन सिस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि ओवेरियन सिस्ट का लोकेशन क्या है, ओवेरियन सिस्ट का साइज़ कितना है और यहाँ पर जो ओवेरियन सिस्ट है उसके अंदर मटेरियल क्या है, ये सारे जो फैक्टर हैं ये डिपेंड करते हैं। उसके बेस पर यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ओवेरियन सिस्ट के कंडीशन में फ़ीमेल में सीवियर पेन देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर पेन को रिलीव करने के लिए कई सारी पेन रिलीव मेडिकेशन दी जाती हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं। अगर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की बात करें तो जैसे कि आइबुप्रोफेन है, एसिटामिनोफेन है, कीटोफेन है, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं जो पेन को रिलीव करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पेन को रिलीव करने के लिए वार्म बाथ करवाते हैं। वार्म बाथ या फिर हीटिंग पैड या फिर हॉट बॉटल वाटर अप्लाई करते हैं। जो एब्डोमेन होता है या फिर एब्डोमेन के पास में जो ओवरीज़ की लोकेशन होती है वहाँ पर हॉट बॉटल वाटर अप्लाई करते हैं, जिससे पेन में रिलीव मिलता है और जो एब्डोमिनल क्रैम्प होता है उसमें भी रिलीव मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं सर्जरी की।
कि ओवेरियन सिस्ट के कंडीशन में कई सारी सर्जरीज भी परफॉर्म की जाती हैं। अगर किसी फीमेल को फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट है तो उस कंडीशन में जो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट होता है वो कुछ ही डेज में डिसअपीयर हो जाता है विदाउट ट्रीटमेंट। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे ओवेरियन सिस्ट होते हैं जिनमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, सर्जरी के थ्रू ओवेरियन सिस्ट को रिमूव किया जाता है। अगर सर्जरी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर सर्जरी है ओवेरियन सिस्टेक्टॉमी। ओवेरियन सिस्टेक्टॉमी में क्या होता है कि विदाउट रिमूवल ऑफ ओवरीज जो ओवेरियन सिस्ट है उसको रिमूव किया जाता है। ओवेरियन सिस्ट से जब ओवरी से जब ओवेरियन सिस्ट को रिमूव करते हैं सर्जिकली तो उसको बोलते हैं ओवेरियन सिस्टेक्टॉमी। नेक्स्ट जो यहाँ पर सर्जरी है वो है पार्शियल ओफरेक्टॉमी। पार्शियल ओफरेक्टॉमी में क्या होता है कि सर्जिकली ओवेरियन सिस्ट को रिमूव किया जाता है, इसके साथ साथ यहाँ पर ओवरी का भी कुछ पार्ट कट करके रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट जहाँ पर सर्जरी है वो है साल्पिंजो ओफरेक्टॉमी। साल्पिंजो ओफरेक्टॉमी में क्या होता है कि ओवेरियन सिस्ट को रिमूव किया जाता है सर्जिकली, इसके साथ साथ यहाँ पर जो ओवरीज होती हैं और जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको भी कट करके रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर सर्जरी है वो है टोटल हिस्टेरेक्टॉमी विद साल्पिंजो ओफरेक्टॉमी। इसमें क्या होता है कि टोटली जो होता है यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब और यहाँ पर बोथ ओवरीज इन सभी को जो है रिमूव कर दिया जाता है। सो ये था ट्रीटमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। थैंक यू।